ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में कि क्या-क्या इसकी क्वालिफिकेशन रह सकती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप ध्यान से सुने, होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अरे होनी चाहिए, अनिवार्य है। देखो आपके पास या तो 10th क्लास होनी चाहिए या फिर 10वीं कक्षा के समकक्ष कोई आपने शैक्षणिक योग्यता कर रखी हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट कि बहुत सारे बच्चे जैसा कि मान लीजिए जो अभी एग्जाम दे रहे हैं हाई स्कूल के, उनके विषय में है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखो ये जो बात की थी हमने शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की थी। अब सेकंड जो सवाल बना हुआ है लोगों के मन में कि जिनके पास देखो कोई सर्टिफिकेट होते हैं तो वे बच्चों को अंक मिलेंगे या नहीं। जैसा कि एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो देखो एनसीसी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, इसमें अगर आपके पास एनसीसी है, देखो एनसीसी प्रमाण पत्र धारक, अगर सी प्रमाण पत्र धारक है आप तो आपको 3 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र धारक है आप तो आपको 2 अंक मिलेंगे और ए प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको 1 अंक मिलेगा। और दूसरा जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं आप तो आपको 1 अंक मिलेगा। देखो ये तो हुई बात अभी एनसीसी वालों की। अब बाकी आप देखो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 7 का 2 पॉइंट पढ़ सकते हैं, 7 का 3 पॉइंट पढ़ सकते हैं।